अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हाजिर खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह एक नए सवाल के साथ। सवाल क्लास मैट्रिक का है, एक्सरसाइज 20.4, जबकि सवाल नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफिकल मेथड में सवाल को पूछा गया है। पहले इसका हल निकालना है मैथमेटिकली और उसी हल को फिर ग्राफ में प्लॉट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल क्या है कि रिप्रेजेंट सिमेट्रिक function alpha plus beta is equal to 8 graphically when alpha and beta are the roots of a quadratic equation and also plot the graph. Dear student, previous videos में आपको ये समझा दिया गया है इसी एक्सरसाइज के कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या है, और अब ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 उसको ग्राफिकली प्लॉट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, बताते चले कि अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें तो इक्वेशन में हमारे पास जो अल्फा है प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है 1 होती है। इस किस्म के इक्वेशंस का जब आप ग्राफिकली प्लॉटिंग करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बीटा जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है उसको हम दूसरी जानिब सेंड कर देंगे, जो कि 8 माइनस बीटा हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इस सवाल के लिए हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं दी है सवाल में, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम उसमें अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे और फिर अल्फा की वैल्यू को जज करेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, एंड देन फिर उसके बाद प्लॉटिंग पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीटा की एक वैल्यू माइनस में लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस में। मिसाल के तौर पे अगर मैं माइनस में वैल्यू लूँ -2, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने सवाल नंबर इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करूंगा अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा, बीटा की जगह -2 पुट कर दिया। डियर स्टूडेंट, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा। तो 8 + 2, तो डियर स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू क्या है? 10 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला पॉइंट आया है अल्फा और बीटा की सूरत में, वो मेरे पास क्या आया है? जब हम बीटा को -2 पुट करेंगे तो अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अल्फा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक बात आपको बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, अल्फा को हम अक्रॉस x लेते हैं और बीटा को हम अक्रॉस y लेते हैं, यानी कि x एक्सिस के अक्रॉस अल्फा की वैल्यूज लेंगे और y एक्सिस के अक्रॉस हम किसकी वैल्यूज लेंगे? बीटा की वैल्यू लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अब फिर हम एक और वैल्यू सपोज करते हैं बीटा की वैल्यू हमने 0 सपोज की। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद जो 8 माइनस बीटा है, बीटा की जगह 0 पुट किया तो आपके पास अल्फा क्या आया? 8। तो सेकंड जो आपके पास पॉइंट रिकवर हुआ वो क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू 8 कब आती है? जब आप बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। इसी तरह हम तीसरी वैल्यू पुट कर देते हैं बीटा की प्लस में। तो अगर हम 3 प्लस करें, क्या प्लस करें? 3 प्लस करें, पॉजिटिव 3 प्लस करें और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, जो कि 8 माइनस बीटा है, तो बीटा की जगह 3 को पुट करने से हमारे पास अल्फा क्या आ जाता है? 5। तो थर्ड पॉइंट जो जनरेट हुआ बीटा को सपोज करने से, वो क्या अल्फा क्या आया है? 5, जबकि हमारे पास बीटा हमने क्या सपोज किया था? 3। इसी तरह थोड़ा सा और अगर हम आगे चले, एक और पॉइंट लेने की कोशिश के लिए हम क्या करें? बीटा को 6 सपोज कर 6 या फिर 7 सपोज कर लें। तो डी स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में हम बीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें तो डी स्टूडेंट्स 8 माइनस 7 आपके पास क्या आ गया? अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या जनरेट हुआ डियर स्टूडेंट्स?
वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 जनरेट हुई है कब? जब आपने बीटा की वैल्यू 7 रखी। इसी तरह अगर मैं बीटा की वैल्यू क्या करूं कि बीटा की वैल्यू को 8 रखूं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा, उसमें हम क्या करेंगे, 8 बीटा की वैल्यू 8 पुट करेंगे, चूंकि दोनों एडिटिव इन्वर्सेस हैं, 8 माइनस 8 कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या जनरेट हुआ है, अल्फा 0 जनरेट हुआ जब हमने बीटा को 8 रखा। अगर हम बीटा की वैल्यू 8 से अबव होकर ले, यानी कि बीटा की वैल्यू हमने क्या की 10 ले ली, इक्वेशन नंबर 1 में पुट की कि अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 10, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा क्या आ गया, -2। तो सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या जनरेट हुआ, अल्फा की वैल्यू माइनस में जनरेट हुई, -2 बनी कब, जब हमने बीटा को 10 ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो एक छोटा सा हम टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा और बीटा की। उस टेबल में क्या है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब हमने क्या किया, अल्फा की बीटा की वैल्यू को मेन सपोजिशन में लेते हैं, -2 पुट किया डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आया 10। इसी तरह हमने बीटा 0 पुट किया तो अल्फा क्या आया 8। इसी तरह हमारे पास बीटा हमने 3 सपोज किया तो हमारे पास क्या आया है अल्फा 5। और इसी तरह जब हमने बीटा को 7 पुट किया तो हमारे पास क्या आया है अल्फा 1 आया है। और इसी तरह जब हमने बीटा को 8 सपोज किया तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अल्फा क्या आया 0। और जब हमने बीटा को 10 सपोज किया तो हमारे पास अल्फा क्या आया -। तो हम उस टेबल में अल्फा के लिहाज से पुटिंग करते हैं। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 अल्फा, -2 अल्फा पर बीटा की वैल्यू क्या आई है 10। इसके बाद हमारे पास जो छोटी वैल्यू आई है अल्फा की वो है 0 वैल्यू पुट की जब अल्फा की, तो 8 की बीटा की वैल्यू क्या थी 8। हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आई है, तब हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या थी 7। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 5 थी तब हमारे पास बीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 3। और इसी तरह जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 8 थी तब हमने बीटा की वैल्यू 0 पुट की थी। और इसी तरह एट द लास्ट हमने अल्फा की वैल्यू 10 पाई जब बीटा की वैल्यू हमने -2 पुट की। अब डियर स्टूडेंट्स इसको इस जो टेबल है, इस टेबल को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ पर किस तरह नमूदार होता है, आइए हम आपको बताते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये जो टेबल मैथमेटिकल वर्क हमने किया है जिसमें हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज ली है, अब इसको हम जब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो मैंने सवाल के शुरू में आपको बताया था कि जो ये इक्वेशन है जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, और ऐसे इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जो पॉइंट हमने निकाले हैं उसमें अल्फा का जो पहला पॉइंट है वो -2 है। अव्वल तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का एक ग्राफ लेंगे, तो ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। आपको मैं सवाल में बता चुका हूं कि अल्फा को हम एक्स एक्सिस के अगेंस्ट वैल्यूज लेंगे जबकि बीटा की वैल्यूज हम वाई एक्सिस के अगेंस्ट लेंगे। तो हमारे पास टेबल में -2 है और -2 बीटा की वैल्यू क्या देता है +10 देता है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर आपके पास पॉजिटिव जो वैल्यू है वहां पर आपने उसकी जो बिल्कुल दोनों यानी +10 और -2 जो एक्स एक्सिस का है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर आपने जिसे कहते हैं ना पॉइंट
इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपने क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। जस्ट फर्जी तौर पर एक लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ की मदद से, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये सिर्फ फर्जी तौर पर है, ये अभी वापस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि इन दोनों की सीध में, यानी y एक्सिस और x एक्सिस की जो सीध में जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर ये पॉइंट लगता है। ये पॉइंट आ गया, यहां पर आपने प्लॉट कर दिया कि ये -2 और 10 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अल्फा 0 है जबकि बीटा जो है वो 8 है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अल्फा 0 का मतलब x0, x एक्सिस y एक्सिस पर जितनी भी y एक्सिस की लाइन है वहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जहां पे 8 वैल्यू है, जहां पर 8 वैल्यू है वहां पर आपने क्या कर देना है, एक पॉइंट लगा देना है। इस 8 पर x एक्सिस की वैल्यू 0 जबकि y की वैल्यू क्या है, 8 है। तो डियर स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू 0 जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, 8 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू अगर देखें तो वो 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, 7। तो डियर स्टूडेंट्स y एक्सिस पर वैल्यू 1 जबकि x एक्सिस पर जो वैल्यू है, y एक्सिस पर जो वैल्यू है वो 7 है। तो इन दोनों के जो स्ट्रेट लाइन पर क्रॉसिंग पॉइंट है वो आपने क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। मैं फर्जी तौर पर डॉटेड लाइन से आपको जाहिर करके दिखा रहा हूं, ठीक। ये लाइन वापस मैं कर्सर की मदद से ख़त्म कर रहा हूं। ये पॉइंट लग गया, ये पॉइंट कौन सा आया, 1 और 7। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा की वैल्यू उसमें 5 जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 की सीध में x एक्सिस की 3 की सीध और y एक्सिस की 5 की सीध, हमारे पास एक और पॉइंट लग गया। इसमें 5 अल्फा की वैल्यू 5 जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, 3। नेक्स्ट पॉइंट पर गौर कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आपके पास अल्फा की वैल्यू 8 जबकि बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। अब डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 जबकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है 8 और 0, तो वहां पर आपने y एक्सिस के x एक्सिस के ऊपर जहां पर 8 है वहां पर आपने एक पॉइंट लगा दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अगला जो आखिरी पॉइंट है उसमें अल्फा की वैल्यू 10, पॉजिटिव 10 जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। तो डियर स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू है वहां पर 10 की सीध जबकि y की जो वैल्यू है वो -2 की सीध में आपने पॉइंट लगाया। लगाने के बाद ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो हमने मैथमेटिकली निकाले थे एक उसकी सूरत में, एक टेबल की सूरत में, अब उन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला लेंगे। जब आप मिलाएंगे तो आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो जाएगी। तो जो गिवन इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, वो आपके पास क्या हो गई, ग्राफिकली प्लॉट हो गई। और इस विंडो के थ्रू आप लोगों ने ये चीज़ आपके सामने नज़र आ रही होगी कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन की सीध में है। वजह क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये सवाल आपको बहुत बेहतर तौर पर समझ में आ गया होगा। हमने विजुअल बेसिक्स से काम लिया है और हमने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।